हाय एवरीवन, इस वीडियो में बात करेंगे प्राइवेसी पॉलिसी क्या है इन बबल कॉन्टेक्स्ट। तो लेट्स स्टार्ट। तो जब भी आप कोई भी नई एप्लीकेशन बनाते हो ना, तो सबसे पहले आप इस स्क्रीन पे आ जाते हो। एक यूजर बना होगा, उसके बाद जब आप प्राइवेसी में जाओगे तो ये कुछ बना होगा। अब लोग क्या है ये, लाइक यूजर्स ओन डेटा, दिस यूजर इज करंट यूजर, क्या है ये, दिस यूजर क्या है। तो वही सब हम आज डिटेल बात करेंगे और लास्ट में एक एप्लीकेशन का हम प्राइवेसी पॉलिसी सेट करेंगे और अंडरस्टैंड करेंगे कि कैसे प्राइवेसी पॉलिसी सेट होती है। लेट्स स्टार्ट अबाउट द प्राइवेसी पॉलिसी। जैसे आपका डेटाबेस होता है, जो भी ये डेटाबेस है, डेटा टाइप मान के चलो आपके 4-5 डेटा टाइप हैं और आप में हर टेबल में 100 रिकॉर्ड है। तो किस डेटा को कौन देखेगा, कौन देख सकता है, उसको हम प्राइवेसी पॉलिसीज बोलते हैं। कि कौन देख सकता है, वो रूल सेट करना इज ऑल अबाउट द प्राइवेसी पॉलिसीज। आप बोलोगे आप डेटाबेस पे कैसे रूल सेट कर सकते हो? कर सकते हो। तो क्या होता है, जब भी आप डेटाबेस अपना सेटअप करते हो फिर उसके बाद डू सर्च फॉर क्वेरी करते हो, ये सब सर्वर साइड पे है। बट जब भी आप डू सर्च फॉर और डेटाबेस से कनेक्शन सेटअप करते हो ना, उसके बीच में प्राइवेसी रूल्स आते हैं। जब भी कोई भी डेटा डेटाबेस से बाहर जाएगा, पहले प्राइवेसी रूल्स चेक होंगे। अगर वो एप्लीकेबल है उसके बाद ही कुछ लगेगा। आपके डू सर्च फॉर, डायरेक्ट आपको एपीआई कॉल करे, उसमें डेटा पास, कुछ भी हो, आपका पहले डेटाबेस है, उसके टॉप पे प्राइवेसी रूल्स है। प्राइवेसी रूल डिटरमाइन करेगा कौन सा डेटा किस यूजर को दिखना चाहिए, किस यूजर को नहीं दिखना चाहिए, या फिर सबको दिखना चाहिए। तो वो चीज है। एंड ऑफ द प्राइवेसी पॉलिसी, प्राइवेसी पॉलिसीज ऑलवेज से कि ये डेटा किसको दिखना चाहिए। वो ये कभी नहीं बोलता है कि वो डेटा किसको नहीं दिखना चाहिए। ये की डिफरेंस है प्राइवेसी और डेटा का बेसिक सिंपल रूल। जब भी आप डेटाबेस प्राइवेसी रूल सेटअप करोगे, आपको ये समझ में आएगा कि आप किस किस को डेटा दिखाना है, इस पे रूल सेट करोगे, ना कि किस किस को डेटा नहीं दिखाना है उस पे रूल सेट कर रहे हो। यस, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट्स व्हाई आई एम मोर पुटिंग एम्फेसिस, मोर फोकस पुट कर रहा हूँ इस लाइन पे। दूसरा अबाउट द प्राइवेसी रूल्स, कि ये ना हम प्राइवेसी रूल सेट करते हैं डेटा देखने के लिए, ना कि डेटा इंसर्ट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे टेबल है, स्टूडेंट टेबल है, तो हम ये डिसाइड नहीं करेंगे कि प्राइवेसी रूल्स की कौन कौन डेटा ऐड कर सकते, नहीं, हम इसमें डिसाइड करेंगे कौन कौन डेटा देख सकता है। तो क्रिएशन नहीं है, एडिटिंग है, एडिटिंग बट रिस्ट्रिक्टेड है। अगर आप ऑटो बाइंडिंग यूज करते हो बबल में, तो आप रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो कौन कौन डेटा एडिट कर सकता है। बट अगर आप ऑटो बाइंडिंग यूज नहीं कर रहे हो डेटा एडिट करने के लिए, तो आप रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते। दिस इज बेसिक अबाउट द प्राइवेसी पॉलिसी। ओके, सो लेट्स टेक वन एग्जांपल और उसके बाद डीप डाइव करते हैं क्या है, क्यों है, कैसे है, तो उससे समझ में आएगा। बट बिफोर गोइंग टू दैट एग्जांपल, लेट्स अंडरस्टैंड जो बाय डिफॉल्ट आता है कि यूजर्स ऑन डेटा ये आता है, इसका क्या मतलब है। ओके, तो बेसिकली ये रूल्स बोल रहा है, सिंपल बोल रहा है, यूजर को जो भी करंट लॉग्ड इन यूजर है, यूजर मतलब करंट लॉग्ड इन यूजर है, उसको अपना डेटा दिखेगा बस, इसके अलावा उसको कोई डेटा नहीं दिखेगा। तो यहाँ पे उसने डिफाइन किया दिस यूजर। दिस यूजर का क्या मतलब है, जब यहाँ पे डेटा ऐप डेटा में जाओगे, यहाँ पे कोई डेटा है नहीं, बट फॉर एग्जाम्पल मैं कोई भी डेटा ऐड करता हूँ, तो आपका ये जो एक रो है ना, ये test@tef.com, ये हो गया आपका दिस यूजर। तो ये मैच करेगा दिस यूजर इज करंट यूजर। जो भी रो इस करंट यूजर के इक्वल है, वो सब डेटा, सारा रोज, जितनी भी रोज मैच होती हैं, वो सब उस करंट यूजर को दिखेगा। नॉर्मली व्हेन हम यूजर की बात करते हैं तो उसको एक ही रो मैच होती है जो उसकी खुद की होती है, इसलिए दिस यूजर इज करंट यूजर। वो क्लियर हो गया होगा। तो हम उसको बता रहे हैं कि इसको क्या क्या दिखना चाहिए, क्या क्या नहीं दिखना चाहिए। ठीक है, तो अगर आप व्यू ऑल फील्ड का क्या मतलब है, सारे कॉलम उस टेबल के जिसपे हमें प्राइवेसी पॉलिसी लगा रहे हैं, उसके सारे कॉलम उसको दिखेंगे। अब मैं इसको अनचेक करता हूं तो यहाँ पे आप कॉलम सेलेक्ट कर सकते हो, क्रिएटेड डेट, मॉडिफाइड डेट। आप बोलोगे दिख तो है नहीं रहा, पर आप यहाँ दिख जाओगे तो दिखेगा आपको। मॉडिफाइड डेट, क्रिएटेड डेट, स्लग, ईमेल, ये ऑल आर कॉलम है। क्रिएटेड डेट, मॉडिफाइड डेट, स्लग, ईमेल, आई डोंट नो, सोशल नेटवर्क इज बग और समथिंग लाइक दैट, आई थिंक बग है, ये कॉमन आ रहा है, तो जस्ट इग्नोर है। तो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो कौन कौन सा, जो भी यूजर इसको कंडीशन को ट्रू करते हैं उसको उनको क्या क्या दिखेगा, कौन कौन से कॉलम दिखेंगे। आपको सारे कॉलम देखने, ये कर दो। सेकेंड है फाइंड दिस इन सर्चेस। तो फाइंड दिस इन सर्चेस का, जब भी आप डू सर्च फॉर ऑपरेशन करते हो, वो इस यूजर को होगा कि नहीं होगा, दैट्स डिफाइंड, यू डिफाइंड कि भाई ये होगा कि नहीं होगा। दैट इज व्यू अटैच फाइल। मैं आपको एक सिंपल सा बताता हूँ। जब भी आप फाइल अपलोड करते हो, लेट्स सपोज पिक्चर अपलोड आपने किया, यहाँ पे आप डिफाइन करते हो कि मेक दिस फाइल प्राइवेट, और अटैच यूजर पे करते हो, मैंने यहाँ पे कर दिया करंट यूजर। तो ये फाइल मेरे करंट यूजर पे अटैच हो गई। ये इस वाली फाइल की बात करता है, व्यू अटैच। और ये ओनली एप्लीकेबल होता है जो आप कोई भी पिक्चर, कोई भी फाइल आप बबल के प्लगइन के थ्रू कर रहे हो, ये नहीं कि थर्ड
पार्टी जैसे जितने भी अदर प्लगइन है, लाइक समथिंग लाइक प्लगइन में जाओगे और यहाँ पे सर्च अपलोड करो, तो ये वाले से करोगे तो एप्लीकेबल नहीं होगा। ओनली ये बबल प्लगइन पे एप्लीकेबल होगा। लॉट डिपेंड अपॉन की उसकी जो भी थर्ड पार्टी प्लगइन है उसकी प्रोग्रामिंग कैसे हुई है, तो उस पर डिपेंड बहुत करता है। तो आप यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट करोगे। अब फोर्थ है ऑटो माइंडिंग। ऑटो माइंडिंग आपको पता है क्या होती है? तो ऑटो माइंडिंग एडिटिंग के लिए होता है, डायरेक्टली डेटाबेस से अपडेट करने के लिए, दिखाने के लिए होता है, कोई भी विदाउट एनी वर्कफ्लो और समथिंग लाइक दैट। तो वो हम ऑटो माइंडिंग के थ्रू आप एडिट भी कर सकते हो पर्टिकुलर फाइल को, तो वहां पे उसकी परमिशन है। यहाँ पे आएगा एवरीवन एल्स, इस पे आपने अनचेक किया तो आपको कोई नहीं दिखेगा। और आप हमें मल्टीपल रूल भी डिफाइन कर सकते हो यहाँ पे, जैसे मैं बोलता हूँ एक और कि कुछ भी मैंने कर दिया, जो भी मैं यहाँ पे कंडीशन दूंगा ये और ये और चलेगा, या फिर तो ये चलेगी या फिर ये चलेगी या फिर ये चलेगी, तीनों में और है बीच में। और अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो ये रूल चलेंगे, इसको सेटिस्फाई करता है तो ये रूल चलेंगे। और एक चीज और, फॉर एग्जाम्पल आपने दोनों कंडीशन सेम जैसी कर दी, दिस यूजर इज कैन डू दिस यूजर कैन डू, और आपने यहाँ पे फाइंड इन सर्च अनचेक कर दिया और यहाँ पे चेक किया हुआ है, तो हमेशा चेक वाला ओवरराइड करेगा अनचेक वाले को। आपको याद रखो मैंने क्या बोला थोड़ी देर पहले कि प्राइवेसी पॉलिसी हम डिफाइन करते हैं कौन डेटा देख सकता है। दैट्स व्हाई यहाँ पे अनचेक जितने भी चेक वाले ओवरराइड कर देंगे अनचेक वाले। होप यू गॉट अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि भाई प्राइवेसी पॉलिसी क्या है, प्राइवेसी पॉलिसी हम क्या मतलब क्या होता है, और इनके अलाउ क्या करते हैं, डिसअलाउ क्या करते हैं। अभी मैं एक रियल एग्जांपल ले रहा हूँ, उस पर बताऊंगा कि कैसे प्राइवेसी पॉलिसी सेटअप कर। ठीक है, अभी बात करते हैं हाँ प्राइवेसी पॉलिसी कैसे सेटअप कर। तो दिस इज द वन एग्जांपल यू आर सीइंग ऑन स्क्रीन। मैंने कोई एप्लीकेशन ली है, ये एप्लीकेशन है इन्वेंटरी मैनेजमेंट की और फॉर डिफरेंट कंपनीज। तो इसमें क्या है, एक यूजर टेबल है, एक वर्क स्पेस टेबल है। वर्क स्पेस कंसिडर एज कंपनी, कोई भी एक यूजर है वो एक मल्टीपल कंपनी से रिलेटेड टाई अप किया हुआ है। हर कंपनी के अपने प्रोजेक्ट हैं। मान के चलो एक कंपनी है रिलायंस की, तो उसमें 10 प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट ए, प्रोजेक्ट बी, प्रोजेक्ट सी, प्रोजेक्ट डी। एंड हर प्रोजेक्ट में एक माइलस्टोन है। माइलस्टोन होते हैं टास्क। आप 10 टास्क करोगे तो आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा ए। फिर आपके सारे प्रोजेक्ट कंप्लीट होंगे तो आपका एक पर्टिकुलर कंपनी के सारे टास्क कंप्लीट हो गए। तो ये ऐसे बना हुआ है। और एक यूजर है, यूजर को हम हमेशा यूजर हैव एन एक्सेस ऑफ मल्टीपल कंपनीज की, रिलायंस का भी एक्सेस, टाटा का भी एक्सेस है, अडानी का भी एक्सेस है। तो ऐसे डिफरेंट कंपनीज के भी एक्सेस है यूजर के पास। और यूजर के पास सिंगल का भी हो सकता है कि मान के चलो रिलायंस का ही है। तो ये डेटा है, बट इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है कि जिसको जिसका एक्सेस है कंपनी का उसको उतना ही डेटा दिखे। अगर यूजर ए को 3 कंपनी का एक्सेस है तो 3 कंपनी का डेटा दिखे, यूजर बी को एक कंपनी का एक्सेस है तो वो एक कंपनी का एक्सेस दे। ठीक है, अगर प्राइवेसी पॉलिसीज नहीं होती तो आप कैसे करते इसको? आप सिंपली जाते हैं एक टेबल बनाते हैं, यूजर टेबल, जैसे मैंने ये बनाई हुई है यूजर। इसमें आप कनेक्टेड वर्क स्पेस लिखते हैं कि भाई कौन कौन से वर्क स्पेस इससे कनेक्टेड है। आप ऐसे वर्क स्पेस बनाते हैं, नेम और उसका ओनर कौन है उस वर्क स्पेस का, और ये ऐसे कनेक्टेड वर्क स्पेस बनाते। अभी फिर आप करते, मैं एक और पेज बना देता हूँ पैन करके, आप यहाँ पे लगाते सिंपल रिपीटिंग ग्रुप। अभी मान के चलो करंट यूजर को कौन कौन से डेटाबेस एक्सेस है वो आपको अगर दिखाना है तो आप क्या करते हैं, करंट यूजर कनेक्टेड डेट, यही करते ना। तो इससे आपको सारे वो आ जाते हैं जो जो इससे कनेक्टेड है। ठीक है, कंसीडर कि यहाँ पे कोई भी, मैंने यहाँ पे अभी यूजर पे प्राइवेसी पॉलिसी लगा रही है, तो बेसिक प्राइवेसी पॉलिसी सब जगह होती। तो अच्छा करंट यूजर मुझे लॉग इन यूजर करना पड़ेगा। अगर वैसा होता तो मैं अगर टेस्ट 1 वाले से करता हूँ तो एडिट में आया इसका मैं डेटा इसका परफेक्ट है। अगर मैं ये विदाउट प्राइवेसी पॉलिसी बोल रहा हूँ ये करके तो ऐसे आ जाता आपका। अब मेरे को पर्टिकुलर यूजर पे इस वाले यूजर में कौन कौन से इसके प्रोजेक्ट है, तो क्या करता मैं फर्स्ट आइटम लेता, एक और रिपीटिंग ग्रुप लेता, यहाँ पे सेट करता, यहाँ पे मैं डू सर्च फॉर लगाता, प्रोजेक्ट लगाता, प्रोजेक्ट इज कनेक्टेड इज इक्वल टू सॉरी करंट यूजर का वर्क स्पेस का फर्स्ट आइटम, और यहाँ पे प्रोजेक्ट दिखाता और टैक्स। यही करता ना। अगर मेरे पास वो नहीं लगा होता तो, अरे नहीं सब प्रोजेक्ट, अगर मेरे पास सिंपल कोई भी अगर प्राइवेसी रूल्स नहीं होता तो मैं ऐसे करता कि ये लॉजिक लगाता। बट इस वाले अप्रोच में प्रॉब्लम क्या है ना, जब भी आप सर्च फॉर प्रोजेक्ट करते हो, अगर मेरे प्राइवेसी रूल नहीं लगे हुए हैं, सर्च फॉर प्रोजेक्ट करते ही ना मेरे को सारा डेटाबेस का एक्सेस है, कोई भी यूजर को सबका एक्सेस है, कोई लिमिट नहीं है। ये तो मेरे कंस्ट्रेंट के ऊपर है मैं क्या कंस्ट्रेंट लगाता हूँ। अगर मैं कंस्ट्रेंट नहीं लगाता हूँ तो मेरे को सारा डेटा दिखेगा। और ये डू सर्च फॉर इन अ जर्नल, ये एक एपीआई कॉलिंग है जो मेरे को बड़े इजीली दिख जाएगी। अगर मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करूंगा और यहाँ पे मैं नेटवर्क पे क्लिक करूंगा, लेट मी जस्ट रिफ्रेश दिस पेज, तो इनमें से ना कोई सी ये होगी, ये देखो इनमें से कोई सी ना एक एम गेट होगी या फिर एम सर्च होगी, कोई ना कोई सिंपल एपीआई कॉलिंग होगी जो मेरे को बता रही होगी अच्छा ये वाली एपीआई कॉल करो, टाइप है ये, इसके हेडर्स है, ये पास करो इसके हेडर्स में, और ये कांस्टेंट है, मैं कांस्टेंट हटाऊंगा मेरे को सारा डेटा मिल जाएगा। दैट इज द प्रॉब्लम विद द डू सर्च फॉर अप्रोच कि मेरे को डेटाबेस से मेरे कोई सिक्योरिटी नहीं लगी हुई। एपीआई कॉल है, एपीआई कॉल मेरे को पता लग गई कि कौन सी एपीआई कॉल है, मेरे को बस कंस्ट्रेंट अपने हटाने हैं और मेरे को एपीआई कॉल सबके लिए एक्सपोज हो जाए, तो आपका डेटा सब कंप्लीटली एक्सपोज हो गया।
इवन आप सोच रहे हो कि अरे मैं तो कंस्ट्रेंट लगाए हुए हैं और मेरे यूजर को बस उसका अपना डेटा दिख रहा है और कोई नहीं दिख रहा। यहाँ पे रियल एग्जांपल है प्राइवेसी पॉलिसीज का। तो मैं क्या करूंगा, मैं आपको इसी डायग्राम पे लेके चलता हूँ। यूजर में एक मैंने कनेक्टेड उसका दिखा, इसके कंपनी वर्क इसका ना प्रोजेक्ट में मैं जाऊंगा, मैं एक कनेक्टेड वर्क स्पेस कनेक्ट कर दूंगा। हर प्रोजेक्ट कौन से वर्क स्पेस से कनेक्टेड है ये मेरे को पता लग जाएगा। ये मैं यहाँ पे डिफाइन करूंगा जब भी मैं ये प्रोजेक्ट टेबल बनाता हूँ। और प्राइवेसी पॉलिसीज में मैं करूंगा करंट कनेक्टेड यूजर, करंट कनेक्टेड वर्क स्पेस, यानी कि जो भी मेरा लॉग्ड इन यूजर है, अगर मैं यहाँ पे सिंपल रूल डिफाइन करूँ दोबारा से, अगर आप देखोगे यहाँ पे मेरे पास दो ऑप्शन आते हैं हमेशा, करंट यूजर, दिस प्रोजेक्ट। तो उल्टा भी कर सकते हो, दिस प्रोजेक्ट कनेक्टेड वर्क स्पेस इज करंट यूजर कनेक्ट, सॉरी यहाँ पे लिस्ट है तो इसलिए उल्टा नहीं कर सकते, अगर वो सेम होता है। मेरे यहाँ पे करंट यूजर जो भी करंट लॉग्ड इन यूजर है उसके जो भी कनेक्टेड वर्क स्पेस में कंटेन्स दिस प्रोजेक्ट कनेक्टेड वर्क स्पेस, यानी कि इस पर्टिकुलर करंट लॉग्ड इन यूजर को जिस भी कनेक्टेड वेयर हाउस की परमिशन है, और जो प्रोजेक्ट जो रो है पर्टिकुलर, वो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट जिस भी वर्क स्पेस से कनेक्टेड है, अगर दोनों सेम है, अगर वो कनेक्ट को परमिशन है, देन ओनली अलाउ हिम, अदरवाइज डोंट अलाउ हिम। अगर मैं जनरल टर्म में बात करूं, अगर मेरे पास रिलायंस कंपनी है, उसका वर्क स्पेस है और उसने 10 प्रोजेक्ट बना रखे हैं और मैं रिलायंस का एम्प्लॉय हूँ, तो मेरे पास वो बिल्ला है जो वो क्या बोलते हैं, वो गले में टांग के डोलते हैं, पता नहीं क्या, वो उसको लेके जाऊंगा और मैं कंपनी में दिखाऊंगा, तभी मेरे को परमिशन है। सेम मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि भाई करंट यूजर के पास बिल्ला है अपना, और इस प्रोजेक्ट का भी, ये प्रोजेक्ट जो चल रहा है ये भी रिलायंस का प्रोजेक्ट है, तो ही मेरे को परमिशन दो। तो मैं ऐसे परमिशन सेट करूंगा। सेम उसके बाद मैं सारे की परमिशन दे दूंगा जो नॉर्मल है, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि व्यू ऑल फील्ड देना है, फाइंडिंग सर्च देना, अटैच देना, ऑटो बाइंडिंग देनी है, मैं ऑलरेडी डिफाइन करता हूँ। सेम मैं माइलस्टोन के साथ भी करूंगा। माइलस्टोन टेबल में मैं कनेक्टेड प्रोजेक्ट और कनेक्टेड वर्क स्पेस करके बना दूंगा एक कॉलम। जब भी मैं कोई माइलस्टोन ऐड कर रहा हूँ तो मैं पे बता दूंगा कि ये करंट प्रोजेक्ट किस वाले प्रोजेक्ट का है, किस वाले वर्क स्पेस का है। और यहाँ पे मैं प्राइवेसी पॉलिसीज डिफाइन कर दूंगा। सिंपल माइलस्टोन भी करंट यूजर का कनेक्टेड वर्क स्पेस में दिस माइलस्टोन का वर्क स्पेस होना चाहिए, नहीं तो भैया एक्सेस मत दो। अब एक इंटरेस्टिंग चीज और आती है, मैं अगर ऐसा कुछ करूं, यहाँ पे नहीं, मैं ना यहाँ पे करता हूँ यूजर पे। तो बेसिकली व्हाट आई एम जस्ट ट्राइंग टू शो यू, अपना नेस्टेड नहीं लगा सकते। नेस्टेड मतलब कि अगर मैं इस यूजर के अंदर डायरेक्टली प्रोजेक्ट करके कर दूं और यहाँ पे मैं प्रोजेक्ट कर दूं और यहाँ पे इसके अंदर मैं एक और कॉलम बनाता हूँ, इस प्रोजेक्ट का ओनर जो भी है दैट है यूजर और टाइप ऑफ, ठीक है, और मैं यहाँ पे परमिशन सेट करने लगूं और यहाँ पे प्राइवेसी रूल्स पे दिस यूजर प्रोजेक्ट ओनर इज करंट यूजर। तो आप देख रहे हो मैंने नेस्टेड लगाई है। दिस यूजर का प्रोजेक्ट जो भी है उसमें जो ओनर है इस करंट यूजर। वैसे तो ठीक है, बट आप देखोगे यहाँ पे ये डिसेबल हो गया फाइंडिंग सर्च। तो आप ना बबल में नेस्टेड प्राइवेसी पॉलिसी नहीं लगा सकते, इसलिए आपको ना डायरेक्ट लगानी पड़ेगी। अगर आप लगाओगे आपको व्यू की परमिशन तो है, बट आप सर्च नहीं कर सकते। जब डू सर्च नहीं कर सकते आप व्यू क्या कैसे कर पाओगे? तो दैट इज द प्रॉब्लम विद द प्राइवेसी पॉलिसी। तो इसीलिए इसको हटा देते हैं, नेस्टेड मत करो, डायरेक्ट करो। अगर वो नहीं पॉसिबल है तो जो पर्टिकुलर थर्ड वाला है उसको मेन वाली टेबल में ले आओ जिसपे भी आप लगा रहे हो। आई होप आपको ना समझ में आया हो इन डिटेल। थोड़ी बड़ी वीडियो हो चुकी है आई नो, बट ट्राई टू बियर विद मी। थोड़ा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, इसका 4-5 बार प्रोजेक्ट करो, आपको खुद से बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर आउट। इफ यू हैव एनी डाउट एनी क्वेश्चन जस्ट कमेंट में करो, मैं हैप्पी टू आंसर इट इन डिटेल।